स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट करा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन कराई, हाउ टू कैलकुलेट द न्यू पार्टनर शेयर। आफ्टर दैट हमने करा कि गुडविल जब न्यू पार्टनर लेकर आता है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दैट गुडविल। जब भी न्यू पार्टनर फर्म ज्वाइन करता है, वो अपने साथ कैपिटल लेकर आता है एंड गुडविल लेकर आता है। लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि जर्नल एंट्रीज क्या पास होती हैं जब न्यू पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है। टुडे वी आर डूइंग अ केस व्हेन न्यू पार्टनर जॉइन्स द फर्म एंड ही इज नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग फॉर गुडविल। अगर वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा, इन दैट केस क्या ट्रीटमेंट होगा। तो आज हम ये सीखेंगे बच्चों कि न्यू रेशो हम सीख चुके हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। गुडविल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देन हम उस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में। आफ्टर दैट वन मोर थिंग इज, अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है फर्म में, उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आफ्टर दिस अब हमारा जो न्यू टॉपिक है दैट इज व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता तो वो कैपिटल जरूर लाएगा, तभी उसे जो पार्टनर्स हैं वो फर्म ज्वाइन करवाएंगे। और इसके अलावा एडिशनल आपको बच्चों पूरी फर्म की गुडविल जरूर गिवन होगी। इस क्वेश्चन में दिस इज द क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ टीके गोयल बुक। इसमें क्या है, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, देयर ओल्ड रेशियो इज 3:2। फाइन। जेड एक न्यू पार्टनर फर्म ज्वाइन कर रहा है फॉर 1/5 शेयर। तो यहाँ पर जेड ने फर्म ज्वाइन करी, जेड गुडविल नहीं ला रहा, जेड ओनली कैपिटल ला रहा है एंड कैपिटल ला रहा है 40,000। फाइन। और पूरी फर्म की आपको गुडविल दे रखी है बच्चों 25,000। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि जब वो गुडविल नहीं लाता उसके लिए एक एंट्री आपको लर्न करनी है। लाइक पहले हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, फर्स्ट एंट्री होती है बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब वो जो भी कैपिटल लाएगा पार्टनर या जो भी गुडविल लाएगा टू जेड कैपिटल अकाउंट। अगर वो सिर्फ कैपिटल ला रहा है ओनली 40,000 ओनली कैपिटल के लिए ये एंट्री होगी। पहले एंट्री में आप यहाँ पर लिखते थे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर हम उस प्रीमियम को दोनों ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे आती है बच्चों, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। फाइन। अब क्या है बच्चों, बैंक टू जेड कैपिटल आपने एंट्री करी, प्रीमियम के लिए वो कुछ भी नहीं लेकर आ रहा, मतलब गुडविल के लिए। तो क्या करेंगे अब, जब वो गुडविल के लिए कुछ भी नहीं लेकर आ रहा पार्टनर, उस केस में पूरी फर्म की गुडविल जरूर गिवन होगी क्वेश्चन में। उस गुडविल में से हम न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे। पूरी फर्म की गुडविल है बच्चों 25,000, जेड का शेयर है 1/5। 25,000 में से 1/5 कैलकुलेट करोगे इट विल बी 5,000। अब हम जेड करेंट अकाउंट में यहाँ पर बच्चों जो एंट्री करेंगे 5,000 को हम एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग इज ओल्ड माइनस न्यू। वेयर इज आवर न्यू रेशो? न्यू रेशो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। 1 में से आप न्यू पार्टनर का शेयर हटा दो, रिमेनिंग इज 4/5। एक्स का न्यू शेयर आएगा बच्चों, एक्स न्यू शेयर 3/5 मल्टीप्लाई 4/5, 12 अपॉन में 25। देन वाईज न्यू शेयर इज 2/5 मल्टीप्लाई 4/5, 8/25। ये एक्स की न्यू, वाई की न्यू। जेड का 1/5 शेयर है, जेड का हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 5/5 से करेंगे, तो ये न्यू रेशियो आ गई 12:8:5। 12:8:5। अब हमें क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग के लिए एक्स का सैक्रिफाइसिंग निकालना है। ओल्ड है 3/5, न्यू है 12/25।
एलसीएम लेना आता है बच्चों सबको, 3/25। देन y का सेक्रीफाइसिंग निकालो, ओल्ड है 2/5 एंड न्यू है 8/25। डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल लेते हैं बच्चों, 2/25। तो ये ऊपर जो न्यूमिरेटर आया है ये सेक्रीफाइस है x और y का, 3:2। 3:2 आ गई बच्चों हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो हम जो ये यहाँ पर गुडविल का शेयर निकला था x का 5000 का, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों 3:2 में। जो सेक्रीफाइसिंग आई है 3/5, 3000, देन 2/5, 2000। अगेन आई एम रिपीटिंग, x यहाँ पर बच्चों गुडविल नहीं ला रहा था, तो ऐसे केस में जब न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाता, पूरी फर्म की गुडविल गिवन होती है, उसमें से हम न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे। जो भी अमाउंट आएगा उसे करंट अकाउंट के नेम से यहाँ पोस्ट करो, एंड क्वेश्चन में न्यू गिवन है तो ओल्ड माइनस न्यू, एंड इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, न्यू रेशियो फाइंड आउट करिए, देन सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे। उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दिस इज द वे आप कैसे कैलकुलेशन करते हो, इसकी आपको अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस करनी है कि न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट का नेम आ जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। हम सिमिलर क्वेश्चंस नहीं करेंगे बच्चों, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आपकी सब तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। ये क्वेश्चन आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 41, डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 41। बिकॉज वी आर डूइंग द क्वेश्चंस, वो वाले न्यूमेरिकल्स हम करते हैं बच्चों जो सिमिलर नहीं है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को यूज करा है। सिमिलर नहीं होगा, रिजेम्बलेंस होगी थोड़ी बहुत, बट अदरवाइज दे विल बी डिफरेंट। तो अब है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पर ए और बी पार्टनर्स हैं बच्चों, रेशो उनकी गिवन है 3:2 की, एंड सी इज ज्वाइनिंग फॉर फर्म, 1/3 शेयर के लिए सी फर्म ज्वाइन कर रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस गिवन है। फर्स्ट है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है क्वेश्चन में, देन 90,000 है, देन 1,80,000 है। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट केसेस में हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट है, नोट डाउन करेंगे, ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो है 3:2। ए बी पार्टनर्स है, 3:2 रेशियो है। सी न्यू पार्टनर ने फर्म ज्वाइन करी फॉर 1/3 शेयर, देन सी कैपिटल ला रहा है 2 लाख की, सी की कैपिटल है बच्चों 2 लाख, देन गुडविल है आपकी फर्म में 1,50,000। मैंने आपको बोला था जब भी नया पार्टनर गुडविल नहीं लाएगा तो पूरी फर्म की गुडविल गिवन होगी। टोटल गुडविल इज 1,50,000। फर्स्ट केस है, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है बच्चों क्वेश्चन में, तो आप इसे कैसे ट्रीट करोगे। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी कितनी कैपिटल आ रहा है 2 लाख, ठीक है। कैपिटल को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, इसके लिए हम ये एंट्री पास करेंगे 2 लाख। देन पूरी फर्म की गुडविल है 1,50,000, सी का शेयर है 1/3, इसमें से हम सी का शेयर निकालेंगे, इट विल बी 50,000। नाउ व्हाट विल बी द एंट्री, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड नहीं आएगा, वर्ड इज सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों इस 50,000 को, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ओल्ड रेशियो होती है बच्चों वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। कैलकुलेशन मैंने अभी आपको सिखाई थी
1 माइनस 1/3 आप लेस करोगे 2/3, 2/3 को अगेन मल्टीप्लाई करोगे, न्यू रेशियो आ जाएगी आपकी। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, सेक्रीफाइसिंग आएगी, वो आएगी हमारी 3:2। 99% हमारी जो ओल्ड होती है बच्चों वही न्यू होती है। तो 50,000 को अब हम एलोकेट करेंगे 3/5, 3/5 इज 30,000 एंड 2/5 इज 20,000। तो यहाँ पर अमाउंट आ गए बच्चों 30,000 एंड 20,000। फर्स्ट केस है बुक में कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, तो आपको कोई एडिशनल एंट्री पास करने की नीड नहीं है। सेकंड केस है अगर बुक्स में आपको गुडविल दे रखी है 90,000 की, 90,000 की एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब ये है कि जब न्यू पार्टनर ने फर्म ज्वाइन करी, पहले से एक गुडविल गिवन थी क्वेश्चन में पुराने पार्टनर्स की, उस पर पुराने पार्टनर्स का राइट है, तो उसकी हम एंट्री क्या करते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि वो पुराने पार्टनर्स ने अर्न करी है, वो पुराने पार्टनर्स की इमेज है, वो पुराने पार्टनर्स को अमाउंट मिलेगा, उसमें नए पार्टनर का कोई रोल नहीं है। तो वो अमाउंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है पूरा एग्जिस्टिंग गुडविल का 90,000 का। 90,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों, किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे, 3:2 की रेशियो में। तो ये आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, 3/5 और 2/5 करके कैसे सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर क्या लेना होता है, दोनों को प्लस करके 90,000 मल्टीप्लाई 3/5, 54,000, दूसरे पार्टनर का 36 आएगा, 18 इंटू 2 करके 36 आएगा। इस टाइप से जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और दूसरे केस में है 90 की जगह अगर 1,80,000 की गुडविल है बच्चों, अमाउंट कुछ भी हो सकता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल का, जो भी अमाउंट होगा हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फाइन। इसके अलावा बच्चों एक डिफरेंट पार्ट क्या है हमारे पास कि अगर कोई पार्टनर एक पूरा अमाउंट नहीं ला रहा बट उसका एक पार्ट लेकर आ रहा है, गुडविल का फुल नहीं लेकर आ रहा, तो उस केस में हम एंट्री क्या पास करेंगे। मैं आपको एक केस एक्सप्लेन करती हूँ कि एक पार्टनर का जो गुडविल का शेयर है वो 60,000 है, बट 60 में से वो सिर्फ कितना अमाउंट लेकर आ रहा है, 40,000। तो जो ला रहा है उसकी आप एंट्री कैसे पास करोगे, एंड जो अमाउंट वो नहीं ला रहा उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो बच्चों मैं आपको वो केस भी एक्सप्लेन करती हूँ, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ऑल केसेस आर इंपॉर्टेंट, किसी भी टाइप से आपको बच्चों क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आ रहा, क्वेश्चन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन हो तो क्या करेंगे। यहाँ पर एक केस है हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दिस इज बच्चों क्वेश्चन नंबर 44। ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो है 3:2, सी न्यू पार्टनर आ रहा है 3/7 शेयर के लिए। यहाँ पर उसकी गुडविल है बच्चों 7,20,000, सी की गुडविल का शेयर है, सी शेयर ऑफ गुडविल इज 7,20,000। फाइन। आउट ऑफ विच ही इज ब्रिंगिंग 6 लाख प्रीमियम, वो ला रहा है, ब्रिंगिंग गुडविल 6 लाख लेकर आ रहा है, तो रिमेनिंग जो वो नहीं लेकर आ रहा 7,20,000 में से 6 लाख यानी 1,20,000 नहीं ला रहा, तो इसको आप कैसे ट्रीट करोगे। यहाँ पर वो कैपिटल तो नहीं ला रहा, इट इज नॉट मेंशन्ड इन क्वेश्चन कि वो कुछ कैपिटल के लिए ला रहा है, तो बैंक वाली एंट्री नहीं करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कैपिटल के लिए नहीं करेंगे, जो गुडविल वो प्रीमियम ला रहा है उसकी एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
7,20,000 में से 6 लाख ला रहा है, जितना अमाउंट वो लेकर आ रहा है बच्चों, उसके लिए बैंक की एंट्री पास करेंगे हम 6 लाख। अब आप इस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। इनिशियली हम सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे बच्चों। क्वेश्चन में गिवन है कि सी अपना शेयर 2/7 तो ले रहा है ए से और 1/7 ले रहा है बी से, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ए का न्यू शेयर आएगा 3/5 माइनस 2/7। एलसीएम लोगे बच्चों? बी का भी न्यू शेयर निकालेंगे हम ऐसे ही। 2/5 से वो कितना ले रहा है 1/7, 9। तो ये इनकी न्यू रेशियो आ गई। अब हम जितना अमाउंट उसने लिया हम क्या करेंगे सेक्रीफाइस के लिए, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, सो दैट सेक्रीफाइसिंग वाला अमाउंट निकल आए। तो ए का सेक्रीफाइसिंग क्या आ रहा है बच्चों, चेक करते हैं, 10/35। बी का सेक्रीफाइसिंग क्या आ रहा है, 2/5 माइनस 9/35। ये आ रही है बच्चों रेशियो 10:5। शॉर्ट करेंगे तो 2:1। तो यहां पर हम जो है 6 लाख को तो कैसे बांटेंगे, 2:1 की रेशियो में, 2/3 1/3। 2/3 कितना होगा बच्चों, अगर आप इसका 2/3 करोगे 4 लाख एंड बाकी 2 लाख। ये तो बच्चों वो अमाउंट है जो वो गुडविल कैश में ला रहा है। अब वो अमाउंट जो वो गुडविल कैश में नहीं लेकर आ रहा, उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, उसके लिए हम करेंगे सीज करेंट अकाउंट डेबिट। जितना अमाउंट वो कैश में नहीं लाएगा, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल अकाउंट। 7,20,000 में से 6 लाख ला रहा है, 1,20,000 नहीं ला रहा, तो हम 1,20,000 को भी बच्चों कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगेन सेक्रीफाइसिंग 2:1। 1,20,000 मल्टीप्लाई 2/3 80,000 एंड 1/3 इज 40,000। नो एग्जिस्टिंग गुडविल इज गिवन इन क्वेश्चन, तो आपको वो केस भी सॉल्व नहीं करना। मैं रिपीट कर देती हूँ बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिफरेंट पॉइंट क्या था। इस क्वेश्चन में बच्चों ये मेंशन है कि ए बी पार्टनर्स हैं, सी एक पार्टनर ने फर्म ज्वाइन करी, फाइन। प्रॉब्लम इज कि सी का जो गुडविल का शेयर है वो है 7,20,000, जो वो पूरा गुडविल जो है कैश में नहीं ला रहा, वो 6 लाख ला रहा है एंड बाकी नहीं ला रहा। तो हम क्या करेंगे, 6 लाख को तो आप डायरेक्टली प्रीमियम फॉर गुडविल के नेम से डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। जो रिमेनिंग अमाउंट है 1,20,000 का, उसे भी हम सेक्रीफाइसिंग में देंगे। बट फर्स्ट पॉइंट इज सेक्रीफाइसिंग निकालनी पड़ेगी। सी अपना शेयर 3/7 सी का शेयर है, जिसमें से 2/7 ले रहा है ए से एंड 1/7 ले रहा है बी से। तो यहाँ पर न्यू रेशो कैसे निकलेगी, ए का शेयर था 3/5, उसमें से माइनस करा हमने 2/7। देन बी का शेयर था 2/5, उसमें से हमने माइनस करा 1/7। ये आ गई ए की न्यू, बी की न्यू। नाउ अब आपको यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी थी, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड 3/5 एंड न्यू 11/35, माइनस करा, ये सेक्रीफाइसिंग आई। बी का ओल्ड 2/5 एंड बी का न्यू 9/35, माइनस करा, बी की आई 10:5, 2:1। इस टाइप से हमने बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन करी। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के शो करोगे, इसके आपको मार्क्स मिलते हैं बच्चों। एंड आपको ये पता होना चाहिए जितनी गुडविल वो ला रहा है कैश में, उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड आएगा, एंड जो नहीं लेकर आ रहा उसके लिए करेंट अकाउंट वर्ड होगा। अदर देन दिस, अगर क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है, उसे आप ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल करके डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था।
तो बच्चों ये सभी टॉपिक्स हमने डिफरेंट डिफरेंट करे हैं। लाइक न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा तो कैसे करना है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री कैसे होगी, या पार्टली ला रहा है पार्टली नहीं ला रहा, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट केस। आपको बच्चों इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है सो दैट हम जब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करें आपको प्रॉब्लम नहीं आए कि ये हमने एंट्रीज किस टाइप से करी हैं। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। Still you are having any doubt, please ask me in comment section. Thank you.